साउंड टेक 7 एक्शन। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। तो भैया देखा, एक बार फिर डंकापति कपड़ा उपड़ा लेकर और कैमरा उमरा लेकर दर्शन के बहाने समुद्र में फोटो खिंचवाने पहुंच गए। लल्लन भैया 18 घंटे काम करने वाले महान व्यक्ति का ऐसा मजाक उड़ाना बिल्कुल उचित नहीं, क्योंकि हो सकता है अब हम लोगों के बाद मछलियों की आय दोगुनी होने वाली हो। वैसे भैया एक बात समझ में नहीं आया, मोदी जी को तो 4 लोगों ने पकड़ रखा था, तब वो पानी के अंदर पलथी मारकर बैठे थे, लेकिन वीडियो बनाने वाले कैमरामैन को किसने पकड़ रखा था? क्योंकि वीडियो बहुत ही शानदार बनी है। लल्लन भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि ऐसे ही नहीं देश पर कर्जा बढ़ रहा है लगातार, कैमरामैन को भी पकड़ने वाले होंगे 2-4। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देश में महंगाई बेरोजगारी का कहर बरस रहा है। भुखमरी में हमारा देश पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुका है और आटा दाल गैस पेट्रोल का दाम सुनते ही चक्कर आ जाता है, लेकिन फिर भी घूमने के सिवा इनको कुछ नहीं आता है। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि 1.5-2 महीनों से विश्वगुरु का समुद्रों से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब समुद्र भी माटी के भाव में बिकने का प्रोग्राम चलने वाला हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया। गजब बेइज्जती है। तो भैया देखा, रिंकिया के पापा का ऐसा घोर अपमान तो शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक तरफ मोदी जी और अमित शाह अपनी पार्टी के नेताओं के साथ टेबल पर बैठकर कुछ खा पी रहे हैं और दूसरी तरफ मनोज तिवारी साइड में ऐसे खड़े हैं जैसे कि सुरक्षा में सिक्योरिटी गार्ड। लल्लन भैया ये तो वास्तव में घोर अपमान है, लेकिन ये भी हो सकता है कि रिंकिया के पापा ने वेटर को खाने में ये ऑर्डर दे दिया हो, मैं ऑमलेट खाऊंगा, इसलिए डंकापति ने इन्हें साइड में खड़ा कर दिया हो। वैसे लल्लन भैया जब राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जैसे महान व्यक्तियों को साइड में खड़ा कर दिया जाता है तो रिंकिया के पापा की तो बात ही छोड़ो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, चाहे मनोज तिवारी हो और चाहे निरहुआ और सिलेंडर वाली चाची हो, जब तक ये लोग एक्टर थे तब तक इनकी वैल्यू थी, लेकिन जब से ये लोग राजनीति में घुसे हैं तब से देश के लोगों ने इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि देश के जरूरी मुद्दों पर ये लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं और पढ़े लिखे युवा भी ईंट और सीमेंट उठाते